राघवेन, तो देखिए रोजाना विश्व रिकॉर्ड बन रहे हैं, श्रद्धालु इतिहास रच रहे हैं। फिलहाल आज ताजा अपडेट क्या कुछ देना चाहेंगे महाकुंभ को लेकर, और फिलहाल क्या कुछ खास तस्वीरें दिखाना चाहेंगे? जी बिल्कुल मनीषा, जिस प्रकार से पहुंच रहे हैं और जो घाट बनाए गए हैं, 44 घाट बनाए गए हैं, वहां पर भी लोग पवित्र डुबकी लगा रहे हैं त्रिवेणी के अलावा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ सहित जो है सात संतों ने अपील की थी कि जो जिस घाट पर पहुंचे वहां पर जाकर डुबकी लगाए, क्योंकि उतना ही पुण्य प्राप्त वहां भी होगा जितना संगम या त्रिवेणी में स्नान करके होता है। तो जो श्रद्धालुओं का उत्साह है लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। न कि केवल पर्व के दिन बल्कि पर्व के अन्य दिनों पर भी श्रद्धालु लगातार संगम पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और चारों तरफ जो है मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का ही हुजूम दिखाई देने को मिल रहा है। आज अगर 12 बजे तक बात किया जाए तो 12 बजे तक लगभग 95.94 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। तो 1 करोड़ से अधिक का आंकड़ा आज पार हुआ है और लगातार शाम तक ये स्नान चलता रहेगा तो लगभग 2 करोड़ के करीब आज भी आंकड़ा पहुंच जाएगा। तो अगर देखा जाए पूरी तरह से तो 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा से लेकर अब तक 30 करोड़ के ऊपर श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। और इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे स्वच्छता की व्यवस्था हो, आने जाने की व्यवस्था हो, यातायात की व्यवस्था हो, यहाँ पर यातायात प्रबंधन को देखकर और संगम तक पहुंचकर या जहां भी लोग गंगा तट पर स्नान कर रहे हैं उसको देखकर सारे श्रद्धालु आनंदित हो रहे हैं, बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, योगी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। और योगी सरकार सहित जो है यहाँ पर जो अखाड़े के साधु संत हैं अथवा जो शंकराचार्य हैं, जो भी साधु संत इस माघ मेला क्षेत्र में आए हैं, 26 फरवरी तक आए हैं, और लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि संगम स्नान करने के साथ साथ घाटों पर भी स्नान करें, जिससे उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा ना हो, पुण्य प्राप्त करें, अमृत स्नान करें और इस महाकुंभ का आनंद लें। क्योंकि 144 सालों बाद जो ये अद्भुत संयोग बन रहा है उसका आनंद उठाएं। इसीलिए देश के कोने कोने से लोग जो है संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, गंगा स्नान करने के लिए आ रहे हैं, प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। हर घाटों पर लोग स्नान कर रहे हैं, हर मार्गों से लोग जा रहे हैं, चाहे संगम लोबर मार्ग हो, चाहे त्रिवेणी मार्ग हो, काली मार्ग हो अथवा लाल मार्ग हो, जितने भी मार्ग बनाए गए हैं, 30 पीपा पुल बनाए गए हैं, हर जगह से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, गंगा स्नान कर रहे हैं। और आज 31 जनवरी है, आज महीने का अंतिम दिन है। 3 फरवरी को यहाँ पर बसंत पंचमी का तीसरा अमृत स्नान होना है। उसके पूर्व भी लोग लगातार जो है चले आ रहे हैं, आने जाने की भी पूरी सुविधाएं हैं। स्टेशन पर जो व्यक्ति उतरता है वहां से उनको ई रिक्शा के माध्यम से अन्य सरकारी संसाधन तो उपलब्ध भी कराए गए हैं, साथ ही साथ प्राइवेट वाहनों को भी छूट दी गई है कि उनको संगम के पूर्व जहां तक उनका स्थान निर्धारित है वहां तक श्रद्धालुओं को छोड़े, उनको कोई दिक्कत ना हो। और इसीलिए लगातार सारे श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल राघवेन, तो देखिए भीड़ का बढ़ता दबाव हम देख पा रहे हैं। ऐसे में बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए क्या कोई नई एडवाइजरी जारी हुई है जिससे किसी भी तरह के हादसे को, अप्रिय घटना को रोका जा सके, और भीड़ को अभी नियंत्रित किस तरह से किया जा रहा है, ये भी दर्शकों के मन में लगातार सवाल बनता हुआ। जी बिल्कुल, सवाल उठना लाजमी है क्योंकि मौनी अवस्था के दिन जो दुखद घटना हुई उसको लेकर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लोगों में चिंता है, श्रद्धालुओं के अंदर चिंता है कि संगम में डुबकी लगाने जाए अथवा ना जाए। हालांकि ऐसा माहौल नहीं है लोगों के बीच, सब में निर्भयता है, डर का कोई माहौल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं संभाल रखी है। वो थोड़ी सी चूक अब किसकी थी, कैसे हुई, भगदड़ कैसे मची, कौन अफवाह फैलाया, साजिश थी कि अकस्मात घटना घटी, इसको लेकर न्यायिक जांच आयोग भी संगम तट पर पहुंचा है, संगम लॉज पर स्थल की जांच कर रहा है। ये अपनी रिपोर्ट 1 माह में सौंपेगा। किंतु अगर बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं की बात किया जाए, उनकी सुविधा के लिए प्रशासन ने अलग से व्यवस्थाएं तैयार की है। उनको संगम तट तक पहुंचाने के लिए, अन्य जो है मार्गों तक पहुंचाने के लिए जगह जगह व्यवस्थाएं की गई है। बुजुर्गों के लिए, वृद्धों के लिए वाहनों की व्यवस्थाएं की गई है, ई रिक्शा के माध्यम से अथवा जो वहां पर वाहन टैक्सी के माध्यम से अथवा जो बाइकों की व्यवस्था की गई है कि जो असमर्थ जो है वृद्ध है, महिलाएं हैं अथवा जो बुजुर्ग हैं, उनको गंगा स्नान कराने के लिए गंगा तट पर लाया जाए, गंगा घाटों पर लाया जाए। और जो पहले जो क्रम था कि एक ही मार्ग से आना जाना दोनों लगा था, स्नान करने के पश्चात उसी मार्ग से लोग जा रहे थे, थोड़ा व्यवस्था तो थी ही, मैं प्रशासन की चूक नहीं कह सकता, किंतु उसको दुरुस्त किया गया है, उसको सुधारा गया है, 1 वे मार्ग किया गया है कि जिस मार्ग से श्रद्धालु आएंगे
स्नान घाटों पर स्नान करने के पश्चात दूसरे मार्ग जो निकासी का मार्ग है, एग्जिट मार्ग है, उसको अलग से बनाया गया है। इससे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं हो रही, आसानी से वो घाटों तक पहुंच रहे हैं, त्रिवेणी संगम तक पहुंच रहे हैं और स्नान करने के पश्चात तत्काल ठीक है राघवेंद्र, बिल्कुल कर रही है। जी बिल्कुल, तो व्यवस्थाएं सारी चाक चौबंद की जा रही हैं और फिलहाल तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।